अंदर वो सच जो एक बेटे की जिंदगी बदल देगा। क्या तुम उस माँ की चीख सुन सकते हो? अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। पिता की मृत्यु के बाद रमेश पहली बार गांव लौटा। बरसों से बंद पड़ा घर अब वीरान और ठंडा था। धूल से अटा एक कोना था जहां रखा था वो संदूक जो उसके बचपन से ही एक रहस्य बना हुआ था। जब रमेश ने संदूक खोला, उसमें एक पुरानी डायरी, कुछ फटी तस्वीरें और एक साड़ी की कोर में बंधा हुआ कड़ा रखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, कविता की डायरी रमेश के लिए, और उसके नीचे वो दिल दहला देने वाली लाइन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। डायरी में लिखा हुआ था, रमेश, तू मेरी कोख से जन्मा, लेकिन तेरी परवरिश मेरी बाहों में नहीं हो सकी। तेरे जन्म के 2 दिन बाद ही तेरी दादी ने मुझे अपशकुन कहकर कोसा। मैंने चुपचाप सहा, लेकिन तेरे पापा वो भी खामोश रहे। एक दिन मैंने तुझे गोद में लेकर लोरी गाई तो दादी ने तुझे छीनकर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तू इस औरत का नहीं, इस घर का है। मैं चीख पड़ी तो तेरा बाप आया, मेरा हाथ पकड़ा और सबके सामने मुझे खींचता हुआ आंगन तक लाया। इस घर से निकल जा कविता, तेरी जगह अब यहां नहीं। ये कहकर उसने मुझे संदूक के पास छोड़ा और गेट बंद कर दिया, हमेशा के लिए। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे वो हर याद आई जब उसे मां की कमी महसूस होती थी, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि मां क्यों नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी कोई चीज अब तक बची है तो वो शिवपुर अनाथालय में मेरी सांसों के साथ है। शायद मैं अब ना रहूं, लेकिन अगर तू आया तो मेरी आत्मा तुझसे मिलने जरूर आएगी। शिवपुर अनाथालय। रमेश भागता हुआ वहां पहुंचा। एक वृद्धा अकेली बैठी थी, हाथ में वही कड़ा था जो संदूक में रखा था। वो तस्वीर देख रही थी जिसमें रमेश 1 साल का बच्चा था। रमेश की आवाज टूटी सी निकली, माँ। वृद्धा की आंखों से आंसू छलक पड़े। रमेश, तू सच में आ गया? दोनों गले मिले। 30 साल का अंधेरा उस एक आलिंगन में पिघल गया। जिस माँ को दुनिया ने छीन लिया था, आज उसी माँ को बेटे ने वापस पा लिया, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें एक उम्र पीछे छोड़ दिया था।